लाहौर से तशरीफ़ लाने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान शेखुल हदीस व मुदीर मरकज़ इब्ने मसूद अल इस्लामी लाहौर फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना शफ़ीक मदनी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी आज की इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से इज़हारे तशक्कुर के कुछ कलिमात आपसे इरशाद फरमाएंगे। तमाम अहबाब दिलजमी के साथ तशरीफ रखिएगा और अपनी बेदारी का सबूत दीजिए। नाराए तकबीर। इतना बड़ा मजमा है और मजमे के हिसाब से आवाज बहुत कम है। नाराए तकबीर। मसलके अहले हदीस के दो उसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। तो हमारे आज के इस प्रोग्राम में स्टेज पर तशरीफ तमाम उलमाए किराम और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस जिला कसूर की तमाम क़यादत, हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह उनका इकबाल बुलंद फरमाए। तो अब इज़हारे तशक्कुर के कलिमात इरशाद फरमाते हैं फ़ज़ीलतुश शेख शेखुल हदीस हज़रत मौलाना शफ़ीक मदनी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी व मुदीर मरकज़ इब्ने मसूद अल इस्लामी लाहौर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व मुरसलीन व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। काबिले सद-ए-एहतराम मेहमानान गिरामी और उलमाए किराम और सामीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बहुत बड़ा एहसान और उसका फजल है कि जिसने हमें आज के इस मुबारक प्रोग्राम में शिरकत की तौफीक अता फरमाई। ये आयत मुबारक जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि वो लोग जो हमारे लिए, हमारे दीन के लिए कोशिश करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए राहें खोल देते हैं, काम आसान कर देते हैं और दीन की राहें, दीन की तालीम, दीन का इल्म और दीन का फहम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी शख्स को अता करते हैं जिससे वो खैर का इरादा फरमाते हैं। हर शख्स को ये नेमत नहीं मिलती, ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को अता करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम देखकर बड़ी खुशी हो रही है। खासकर ये इदारा जिसमें आज का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, इस इदारे के बानी मौलाना अकबर सलीम मरहूम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बख्शिश फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे और इस इदारे को उनके लिए सदका जारिया बनाए। वो मेरे तालीम के सफ़र के साथी हैं और ये हुस्न इत्तेफाक है कि उनके बेटे ये सलमान अकबर, ये हमारा इदारा जो जौहर लाहौर में वाक़ है, इब्ने मसूद अल इस्लामी के नाम से, उससे ये फारिग तहसील है। यानी इनके बाप जो हैं वो मेरे साथी हैं और
ये खुद जो हैं वो मेरे शागिर्द हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये एक एहसान है, उसका फजल है कि जिसने आज ये खुशी का मौका नसीब फरमाया है कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमने जो उसके दीन के लिए कुछ कोशिश की है उसका समरा नतीजा, उसका फ़ायदा सामने नज़र आ रहा है। अभी उन्हें फारूक हुए वक्त थोड़ा गुजरा है, तकरीबन 2 साल, लेकिन आज का प्रोग्राम उसी तरह ही मैं देख रहा हूँ जिस तरह के मौलाना अकबर सलीम मरहूम की ज़िंदगी में मैंने प्रोग्रामों में शिरकत की। उस वक्त भी इसी तरह ही भरपूर प्रोग्राम होते थे। तो थोड़े वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें यह कामयाबी अता की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे ज़्यादा सही हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सबसे ज़्यादा सही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जिसकी सखावत की कोई हद नहीं, हमें पैदा करना, इंसान बनाना, अशरफुल मखलूकात बनाना और फिर खासकर हमें इस्लाम और दीन की दौलत से नवाजना और दुनिया की जितनी नेमतें हम देखते हैं, माल की नेमत है, औलाद की नेमत है, ये हमें अता करना और इस कायनात को हमारे लिए खादम बना देना, ये सारी की सारी सूरतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सखावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सखावत के बाद सबसे ज़्यादा सखी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने फरमाया कि अल्लाह के बाद मैं सखी। आपकी भी सखावत बड़ी जामे थी। आप अपने माल से भी सखावत करते थे, अपने इल्म से भी सखावत करते थे। कोई शख्स जो है वो किसी की इल्मी रहनुमाई कर देता है, किसी को तालीम दे देता है, किसी को नेकी का हुक्म देता है, किसी को बुराई से रोकता है, तो ये भी उसकी तरफ से ये सखावत होती है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरे बाद सबसे ज्यादा सखी वो शख्स है जो अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचाता है। इसलिए ये उलमा की सखावत है जिसके मनाजर आप देख रहे हैं, दीन के इल्म से आप मुस्तफीद हो रहे हैं, उलमा के खिताबात सुन रहे हैं। उलमा किराम आपके इलाके में आके आपके सामने कुरान और सुन्नत पेश कर रहे हैं, दीन का इल्म, दीन की तालीम आपको दे रहे हैं। ये उलमा की सखावत है। ये सखावत इसका नतीजा हमारे नज़रों में है। ये मंजर हम देख रहे हैं, ये मंजर जो है ये बहुत बबरकत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मजलिसों को बड़ी बबरकत करार दिया है। आपने फरमाया कि जिस वक्त लोग जो हैं वो दीन का इल्म हासिल करने के लिए, दीन सीखने के लिए, कुरान हदीस को सुनने के लिए किसी जगह जमा होते हैं, किसी जगह आते हैं, सफर करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते उनका इस्तकबाल करते हैं। फरिश्ते अपने परों के उनको घेरे में ले लेते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, कोई मेहमान तशरीफ लाते हैं तो उनका इस्तकबाल किया जाता है, इर्द गिर्द लोग खड़े होते हैं, उनको खुश आमदेद कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इल्म के हुसूल के लिए आने वालों का ये इस तरह इस्तकबाल फरमाते हैं कि अपने फरिश्तों की जिम्मेदारी लगा देते हैं कि फरिश्ते उनको अपने घेरे में ले लेते हैं, हत्ता के ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर सवार होके आसमानी दुनिया तक पहुंच जाते हैं। फरमाया कि ये किस लिए फरिश्ते करते हैं? इसलिए क्योंकि ये इस्तकबाल उनका इस वजह से होता है कि आने वाले लोग इल्म से मोहब्बत रखते हैं और फरिश्ते जो हैं वो भी इल्म से मोहब्बत रखने की वजह से इन लोगों का वो इस्तकबाल करते हैं। इसलिए मजलिस जो है वैसे बरकत है। यही मजलिसें ये उलमा की खिदमत हैं, उनकी कोशिश हैं, ये उनकी सखावत है। उलमाई जो हैं वो
इन प्रोग्रामों का, इन कॉन्फ्रेंसों का जरिया है जिसमें आप इकट्ठे हो जाते हैं, आपके लिए दीन की तालीम और तरबीयत का इंतजाम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमा को ही जो है दीन के क़याम का जरिया बनाया है। जब तक उलमा दुनिया में बाकी हैं, जिंदा रहेंगे, उस वक्त तक ये दीन भी बाकी रहेगा। जब इल्म उठ जाए, उलमा उठ जाएंगे, तो फिर दुनिया के अंदर इल्म भी, दीन भी बाकी नहीं रहेगा, दीन भी उठ जाएगा, क़यामत बर्पा हो जाएगा। ये जो मजलिसें कायम की जाती हैं, ये उसी वक्त ही हमारे लिए असल बायसे बरकत बन सकती हैं, मुफीद हो सकती हैं और हमारी दुनिया आखिरत की कामयाबी का जरिया बन सकती हैं। जब हम इन मजलिसों में वही मकासद लेके आए जो मकासद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में सहाबा कराम लेके आते थे, बाद में ताबीन के दौर में लोग जो मकासद लेके अहले इल्म के पास आते थे, जो मकासद ज़हन में रख के मुहद्दिसीन फुक़हाए किराम जो है वो सफ़र किया करते थे। आज जो है वो सहूलतों का दौर है, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, बल्कि उलमा हमारे पास आते हैं। एक वक्त वो भी था कि लोग इल्म के लिए हजारों मील सफर करते थे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना से शाम तक सफर किया। 1 महीने का सफर सिर्फ और सिर्फ एक हदीस की खातिर किया था। ये इल्म का ज़ौक़ था, इल्म की कदर थी कि ये उनका सफर अल्लाह के दीन की खातिर होता था, दीन के इल्म के हुसूल के लिए होता था, बल्कि एक एक मसले की खातिर दूर दराज के सफर करते। हजरत अबू दरदा के पास एक सहाबी पढ़ने के लिए जाते हैं, इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं। वो बकायदा पूछते हैं कि आप किस लिए आए? कहते हैं सिर्फ एक हदीस की खातिर। उन्होंने कहा कोई और मकसद तो नहीं है, कोई तिजारत है, कारोबार है? कहने लगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक हदीस की खातिर। मैंने सुना था कि आप बयान करते हैं, तो मैं उस हदीस को आपसे सुनने के लिए यहाँ पहुंचा हूँ। कहते हैं कि अगर तेरा मकसद यही है तो फिर ये हदीस मुझसे सुन लो। हदीस सुनते हैं तो वापस पढ़ जाते हैं। तो जिस तरह मुहद्दिसीन ने जो है बड़े बड़े लंबे सफर किए हैं, लेकिन आज हालात ऐसे बन गए कि हमें सफर नहीं करना पड़ते, बल्कि उलमा हमारे पास पहुंचते हैं। लेकिन हमें जो है वो मकासद और ज़हन में रखना चाहिए, फिर ही हम इन प्रोग्रामों से सही फायदा उठा सकते हैं। ठीक है कि आपकी पसंद ये तो हो सकती है कि कोई जो है वो किसी आलिम दीन को पसंद करता है, वो किसी की गुफ्तगू को पसंद करता है, किसी की तरजीह कोई खतीब होता है, किसी की तरजीह कोई खतीब होता है, लेकिन एक मकसद मुश्तरका होना जो है उसमें जरूरी है। वो ये है कि मकसद ज़हन में ये लेके आना चाहिए कि मैंने वहां से कुछ लेके आना है, इल्म हासिल करके आना है। कुरान हदीस के मसाइल में से कुछ मसाइल मैंने सीख के आने हैं, क्योंकि आप उस वक्त तक ना अपना अकीदा सही कर सकते हैं, ना अपनी इबादत सही कर सकते हैं, ना अपने मामलात दुरुस्त कर सकते हैं, ना अपने अखलाक को संवार सकते हैं जब आपके पास इल्म नहीं होगा। इल्म के बगैर जो है वो ईमानियात भी दुरुस्त नहीं हो सकती। जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं है तो बाकी अमाल भी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होंगे, और बाकी अमाल आपके मामलात ये भी उस वक्त तक अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होंगे जब तक ऐन सुन्नत के मुताबिक नहीं होते। और अपने अकीदे को दुरुस्त करने के लिए, अपने अमाल की इस्लाह के लिए, और अपनी इबादत और अपने मामलात को सुन्नत के मुताबिक करने के लिए इल्म का होना ये जरूरी है, बुनियादी हैसियत रखता है। इसलिए आपके पास आने वाले यही कहते थे। हजरत सफवान बिन अस्साल मुरादी आपके पास इल्म के लिए आते हैं, कहते हैं ये तो अतलुबुल इल्म, मैं आपके पास सिर्फ इल्म के लिए आया, और इल्म भी वो कि सिर्फ एक मसला पूछने के लिए। एक मसले के लिए आना जो है बड़ा बायसे सादत है कि आप उसको बशारत देते हैं
कि अगर तू सिर्फ इसी मकसद के लिए आया है तो ये बात सुन ले कि जो इल्म की तलब के लिए घर से चलता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते उसके लिए अपने पर बिछा देते हैं यहाँ तक कि वो वापस पलट जाए। इसलिए हमें ये मकसद ध्यान में रखना चाहिए, जिसे हम इखलास कहते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये कोई मेला नहीं है कि सिर्फ एक इसको जो है वो शुगल मेला समझ के आदमी शिरक करे, या जो है वो खास सिर्फ किसी की आवाज सुनने के लिए, किसी का अंदाज सुनने के लिए आ जाए। जो कुछ वो ज़हन में लेके आया है, दिल में लेके आया है, वो उसे मिल जाएगा। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वले कुल्ली इम्रिन मा नवा, आदमी को ही कुछ मिलता है जिसकी उसकी नियत होती है। लेकिन इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह के यहाँ अमाल कबूल वही होते हैं जिसमें उसकी नियत दुरुस्त होती है। इसलिए खुलूस के साथ इल्म के हुसूल के लिए, उलमा से कुछ सीखने के लिए, इल्म जो है वो सीखने से आता है, उलमा के पास बैठने से आता है, उनसे पढ़ने से आता है। इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम, आपका इरशाद है कि इल्म सीखने से आता है। इसलिए अहले इल्म जो हकीकत में आलिम कहलाते हैं, उनके अंदर हकीकी इल्म मौजूद है। उनसे इल्म हासिल करके अपने अकायद की, अपने अमाल की, अपने अखलाक की सलाह करनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आपने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से ये एक निशानी है कि लोग ऐसे लोगों के पास जाके इल्म हासिल करेंगे जो जाहिल हो। जाहिलों से इल्म हासिल करना ये क़यामत की निशानी है। लेकिन अहले इल्म से इल्म हासिल करना ये इंसान के लिए अहम कामयाबी है, ये असल मकसूद है। क्योंकि इल्म जो है वो उलमा से सीखने से आता है। उलमा अंबिया के वारिस हैं, इसलिए वो बात वो बताते हैं। हकीकी उलमा, असली उलमा, रासिख उलमा, जो उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विरासत में मिला है। इसलिए उस इल्म को जो है वो तवज्जो से सुनना, खामोशी इख्तियार करना, अपनी आंखें उलमा की तरफ रखना, ये इल्म के हुसूल के आदाब में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकायदा जब खुतबा फरमाते, कई दफा सहाबा किराम की ये जिम्मेदारी लगाते कि आप लोगों को खामोश कराएं, इसलिए कि जब सामीन खामोश नहीं होंगे तो फिर उन्हें सही तरह फायदा नहीं पहुंचेगा, और जो बताने वाला है उसकी बात सही तरह उनके दिल में नहीं उतरेगी। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर मुझे बकायदा ये हुक्म दिया कि लोगों को खामोश कराओ, मैं उनसे कोई बात करना चाहता हूँ, मैं खुतबा देना चाहता हूँ, इसलिए खामोश करवाओ उनको। इसलिए खामोशी इख्तियार करना ये इल्म के आदाब में से है। जैसे पहला अदब ये है कि दिल के अंदर खलूस हो कि मैं सिर्फ इल्म के लिए आया और कोई मकसद नहीं है, मैंने कुछ हासिल करके जाना है। दूसरा ये है कि खामोशी इख्तियार करनी है, कान भी मुतवज्जे हों, आंखें भी मुतवज्जे हों। और तीसरी बात आपने जो वफ़द अब्दुल कैस को ये फरमाई थी, उन्होंने भी ये कहा था कि अल्लाह के रसूल, हम दूर दराज से आए हैं, बहरैन से आए थे, हमारा आना मुश्किल है, रास्ते में रुकावटें हैं, हमें कोई ऐसी बात फैसला कुन दो टोक बता दीजिए, ऐसी वाज़ेह बात बता दीजिए कि जिसके साथ हम जन्नत में दाखिल हो जाएं और वापस जाके अपनी कौम को वो बता सकें। इससे मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जो है वो इल्म के आदाब बताए। जिस वक्त उनको आपने कुछ काम करने के लिए बता दिए कि ये तुमने ये काम करने हैं, नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, ज़कात देनी है, हज करना है, ऐसे आपने कुछ ऐसे कामों से उन्हें रोक दिया। ऐसी कुछ बुराइयां जो उनके यहाँ पाई जाती थी, आपने उनको मना कर दिया। और जब वो वापस जाने लगे तो आपने फरमाया कि इफ़्फ़ज़ूहुन्ना व अख़बिरू बिहिन्ना मन वराकुम, कि याद रखना ये बातें जो मैंने बताई हैं इनको अच्छी तरह याद कर लेना, महफूज कर अपने दिलो दिमाग में बैठा लेना, और वापस जाके अपनी कौम को भी बताना। इस हदीस में आपने इल्म के जो आदाब बयान फरमाए हैं उनमें
एक ये कि आप जो बातें सुने उनको दिल में बैठाएं। ये नहीं कि आप यहाँ से सुन सुना के सारे उलमा के खिताबात मुकम्मल हो जाएं, तकरीरें आप सुन लें, सारी रात प्रोग्राम सुनते रहें, जब आप वापस जाएं तो कोई भी चीज़ आपके ज़हन में ना हो, आप बिल्कुल खाली ज़हन यहाँ से वापस चले जाएं, तो फिर ये प्रोग्राम, ये सारे खिताबात जो हैं वो मुफीद साबित नहीं होंगे। बल्कि बातें जो ज़हन में सारी नहीं तो कुछ ना कुछ ज़रूर बैठानी चाहिए। और आपने फरमाया कि सिर्फ ये नहीं कि आप बातें याद कर लें, बल्कि जैसे कि वफ़द अब्दुल कैस के लोगों ने आपसे ये दरख्वास्त की थी कि हमें कुछ बातें आप दीन की बता दें, क्योंकि दीन सीखने के लिए सफ़र किया है। और उन्होंने कहा था कि हमारा मकसद क्या है, ये जो हम इतना लंबा सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं आपसे इल्म हासिल करने के लिए, दीन सीखने के लिए, तो उसमें क्या है कि नदखुलु बिहिल जन्नह व नदू बिही मन वराना, कि हम इस दीन, इस इल्म पर, ये जो बातें हमने सीखी हैं इन पर अमल करके हम जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं, और यही बातें हम अपनी कौम को पहुँचाना चाहते हैं। इसलिए ये बातें सारी जो हैं, जो आप सुनते हैं, उनको महफूज करना, ये भी इन प्रोग्रामों के आदाब में है। इनको महफूज करके बाद में इन पर अमल करना, ताकि हम इन पर अमल करके अपनी आखिरत संवार सकें, जन्नत का अपने आप को हकदार बना सकें, और जहन्नम से अपने आप को बचा सकें। और फिर एक इसके बाद मकसद जो आपने बयान फरमाया वो ये है कि वक़्बिरू बिहिन्ना मन वराकुम, सिर्फ ये नहीं खुद अमल करना है, बल्कि अपने घर वालों को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने जानने वालों को, दोस्तों अहबाब को, जहाँ जहाँ भी आपकी रसाई हो वहाँ तक सबको इस इल्म को पहचाना, ये बातें जो दीन की आपने सीखी है इनको पहचाना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए ये कुछ जो है वो इल्म सीखने सिखाने के आदाब हैं, इनका लिहाज रख के जब हम इन प्रोग्रामों को तरतीब देंगे, इन प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे और इनके मकासद ज़हन में रखेंगे, तो फिर हकीकत में ये प्रोग्राम जो हमारे लिए दुनिया आखिरत में वैसे बरकत। तो बहरहाल ये बातें मैंने मुख्तसर कर दी हैं, क्योंकि चंद मिनट के लिए मैं आपके सामने यहाँ हाजिर हुआ हूँ, वो भी अपने शकील रशीद सलमान अकबर की ये ख्वाहिश थी, और मैं भी समझता हूँ कि मेरे लिए भी ये खुशी का मौका है, ये सादत है कि अपने शागिर्द की ये कोशिशें जो हैं मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि ये जो उलमा अहले इल्म ये जो कोशिशें करते हैं, अल्लाह इन्हें अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और आप हजरात से भी दरख्वास्त है कि जो लोग इल्म की खातिर मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रोग्राम तरतीब देते हैं, दरस व तदरीस का इंतज़ाम करते हैं, वो तो इल्म की सखावत कर रहे हैं, आप भी कुछ सखावत करके इस कार्य खैर में हिस्सा डाला करें। आपकी सखावत ये भी है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, सुनने के लिए आए हैं, तो ये प्रोग्राम करने वालों की, सुनाने वालों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, ये भी सखावत है। माल से भी सखावत करें, अखलाक से भी सखावत करें, उनके बारे में अच्छे कलमात कह के सखावत करें, उनके साथ इन प्रोग्रामों में मुआवन और मददगार बन जाएं, ताकि आप भी जो है इस कार्य खैर में अजर के बराबर शरीक हो सके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, आपने फरमाया एक शख्स मैदान जंग में जाके जिहाद करता है और दूसरा शख्स उसके लिए असला साजो सामान मुहैया कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सामान देने वाले को, एक मुजाहिद को तैयार करने वाले को उस मुजाहिद के बराबर जो है वो सवाब अता कर देते हैं। इसलिए इन प्रोग्रामों में आपकी शिरकत, आपकी जो है वो किसी न किसी तरीके से सखावत जो है वो उसमें आपको शरीक कर देगी, जिसमें आपकी ये दुनिया के अंदर भी कामयाबी का जरिया है, बरकत का बाइस है, और आखिरत में भी इससे आप सुरफरू होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें जो कुछ हम सुनते हैं, खुद जो पढ़ते हैं, जो कुछ हम सीखते हैं, अल्लाह इन चीज़ों को अपने ज़हन में बैठाने की, याद करने की और इनके मुताबिक अमल करने की और इसे लोगों तक पहुँचाने की हमें तौफीक अता फरमाए। और हमारी ये जो कोशिशें हैं इसकी खातिर उनके अंदर हमें इखलास अता फरमाए और इनको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।